देख नहीं आप, डॉक्टर हाथ ही लगाए, देख ही नहीं आप तो क्या होगा। आज अस्थमा का पेशेंट है, हॉस्पिटल गया, उसको 10 मिनट में चाहिए ट्रीटमेंट। अस्थमा के पेशेंट को 10 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मरेगा। डॉक्टर ने हाथ ही लगाया, नर्सिंग स्टाफ ने हाथ ही लगाया, 4th क्लास ने हाथ ही लगाया। इंटरफेरॉन बीटा आज दिन तक किसी पेशेंट में यूज़ नहीं होती है जब से उसका आविष्कार हुआ है, क्योंकि इससे 100 से ज़्यादा साइड इफेक्ट है। एक दवाई थी आपको जो लोपिनावी, वो दवाई एड्स की दवाई। अब एड्स की दवाई कोई मतलब ही नहीं है। देख नहीं आप, डॉक्टर हाथ ही लगाए, देख ही नहीं आप तो क्या होगा, मौत हो जाएगी। और मौत हो जाएगी और मौत के बाद टेस्ट करेंगे जी आपका तो कोरोना पॉजिटिव आया जी, तो गिनती किस में हुई, बड़ा किससे ना, अव्यवस्था से, हार्ट अटैक से बड़ा किससे, गिनती किस में हुई। आज अस्थमा का पेशेंट है, हॉस्पिटल गया, उसको 10 मिनट में चाहिए ट्रीटमेंट। अस्थमा के पेशेंट को 10 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मरेगा। डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, नर्सिंग स्टाफ ने हाथ नहीं लगाया, 4th क्लास ने हाथ नहीं लगाया। कल ही एक पेशेंट मेरे पास आई है, कल ही एक पेशेंट, उसने बोला सर मेरा पत्नी जाती, तो क्या हुआ, आपको किसी ने देखा ही नहीं, हाथ नहीं लगाया। जहाँ पर इलाज मिलना चाहिए था, इलाज नहीं था, नहीं मिलने से लोगों की मौतें हुई है। और मौत होने के बाद टेस्ट किया गया, और जो टेस्ट किया गया उसके रिजल्ट 80% तक गलत रहते हैं। 80% RT-PCR टेस्ट है, वो 80% तक रिजल्ट गलत है, यानी किसी को पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव दे सकता है। तो बाई चांस जिससे के पॉजिटिव आया जी व्यक्ति को होना चाहिए। सेकंड जो आपका वो डिलेड ट्रीटमेंट, आपको ट्रीटमेंट शुरू करना आज 4 घंटे में, 5 घंटे में, डॉक्टर आया तो है कि पहले RT-PCR करके लाओ। अब उसको 4 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए, रिपोर्ट कल मिलेगी, ये मिलेगी, बेचारा वो पूरा उसमें घूमता रहा, उसके जितने भी लोग थे उसमें घूमते रहे, उसका ट्रीटमेंट डिलेड किया गया। RT-PCR करा कर लाया वो, फिर ट्रीटमेंट शुरू किया गया। और जो मरे, जो नेगेटिव हुए, वो तो जो नेगेटिव थे तो उनकी तो मृत्यु का कारण बोल के ठीक है, जो बीमारी थी वो लिख दिया, जो पॉजिटिव थे भाई कोरोना से मरा। तो ये एक प्लानिंग की गई कि इस प्रकार से लोगों को मारा गया। हाँ, वो अलग है। और नेक्स्ट जो है आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट। WHO ने एक प्रोटोकॉल जारी किया, WHO ने कहा यही ट्रीटमेंट देना है आपको, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं देना आपको। उसमें 4 ड्रग्स जारी की, उसमें 4 ड्रग्स दी गई। 4 ड्रग्स कौन सी थी, एक थी आपके इंटरफेरॉन, एक थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एक थी रेमडेसिविर, ये थी ना, और एक थी लोपिनावी। रेमडेसिविर इतनी खतरनाक दवाई है, वो लिवर फेल करती है, किडनी फेल करती है। ठीक है, ये सब दवाइयाँ एक्सपेरिमेंटल है, नॉन यूज़ है, यूज़ नहीं किया जाता। इसमें से केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज़ किया जाता है, बाकी किसी को यूज़ नहीं किया जाता। इंटरफेरॉन बीटा आज दिन तक किसी पेशेंट में यूज़ नहीं होती है जब से उसका आविष्कार हुआ है, क्योंकि इससे 100 से ज़्यादा साइड इफेक्ट है। बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इंटरफेरॉन बीटा से अफेक्टेड नहीं होता है। और इंटरफेरॉन बीटा खुद फ्लू लाइक सिंड्रोम पैदा करता है, खुद कोरोना लाइक सिंड्रोम पैदा करता है। इंटरफेरॉन बीटा आपको सुसाइडल टेंडेंसी ला के देता है, यानी कि इसको लगाने के बाद आपके अंदर सुसाइड करने की टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। आप सुनो ना, हॉस्पिटल से लोग गिर के मर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरफेरॉन बीटा लगाया। एक दवाई थी आपको जो लोपिनावी, वो दवाई एड्स की दवाई। अब एड्स की दवाई कोई मतलब ही नहीं है, वो दवाई दी गई उसके अंदर, उसके बहुत साइड इफेक्ट है, वो भी एड्स के लास्ट स्टेज में दी जाती है। और एक थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लोग सोचते हैं वो सेफ है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हाई डोज में दी गई। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आया तो 6 गोली सुबह 6 गोली शाम को खा रहा है। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपके जो होता है, हार्ट की जो रेट होती है, हार्ट की साइकिल जो होती है ना, उसको कोलैप्स कर देती है। अगर ज़्यादा ले ली तो आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने प्रोफाइलेक्टिक लिया। प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है, कोई बीमारी हमको नहीं हो उसकी दवाई ले लेते हैं। एक तो होता है कि आपको बीमारी है तो आप दवाई लेते हो, एक प्रोफाइलेक्टिक होता है कि आप बीमारी हमको नहीं हो दवाई ले लेते हैं। डॉक्टर्स ने प्रोफाइलेक्टिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लिया, वो मर गया। क्यों, ज़्यादा ले ली, ओवरडोज ले ली। कोई भी दवाई है वो एक पर्टिकुलर मात्रा है, उससे अधिक वो ओवरडोज है, उसके अधिक वो जहर हो। जब दवाई की टेस्टिंग होती है ना, तो लीथल डोज होता है, लीथल डोज की टेस्टिंग की जाती है।
चूहे के अंदर दवाई दी गई कि 5 मिलीग्राम से कितना फर्क पड़ गया। अच्छा तब तक दी जाएगी जब तक वो मर नहीं जाता, उसको बोलते हैं लीथल डोज। जैसे कि लीथल डोज कितनी है इस दवाई की, वो लीथल डोज तक लोगों को दे दी गई, समझेंगे? ये आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट है। उसके बाद स्टेरॉइड दिया गया आपको, प्रेडिसोन दिया गया। स्टेरॉइड से खुद इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कोई बॉडी में इन्फेक्शन होगा फिर बढ़ेगा उसके अंदर। अगला पॉइंट है नेग्लेक्टेड केयर। जहाँ आदमी भर्ती हुआ वहाँ आप जा नहीं सकते। आज आपके घर में कोई बीमार है, आप केयर नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज भी मरेगा, आज भी मरेगा। आपके घर में कोई बीमार है, आप केयर नहीं करेंगे तो उसकी मौत निश्चित है, वो साइकोलॉजिकल परेशान हो जाएगा। अब हॉस्पिटल में कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या खाने को मिला नहीं मिला, कोई हाथ नहीं लगा रहा है, तो बाथरूम में गिर गया है, पता नहीं क्या हुआ, गिरने से मरा हुआ, चोट लगने से मरा, कैसे मरा। जिनको हम निकाल पाए हम तो निकाल गए। मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन करके निकलवाया। मैंने कहा जो डॉक्टर्स फ़ोन है, मैंने कहा डॉक्टर को सुनेगा, मैंने कहा बाहर निकाल देगा इसको, बाहर निकालेगा। तो नेग्लेक्टेड केयर एक माहौल बनाया है कि जब पेशेंट का हाथ नहीं लगा, इससे लोग मरे। और गिनती किसमें हुई? कोरोना के अंदर। मीडिया टेरर, मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि बस ये है जी, लोग गिर रहे हैं जी, मर रहे हैं जी, चीन में ये हो गया जी। चीन के वीडियो आपको मीडिया ने दिखाया, क्यों दिखाया? तो देखो चीन में इतनी सख्ती हो रही है, जहाँ थोड़ी कम हो रही है, तो चलने दो, वो माहौल बना रहे। वो मीडिया टेरर से लोग डरे हुए थे। ऑक्सीजन की नोटंकी हुई। अगर मान लीजिए आपको डराया जा रहा है कि भाई ऑक्सीजन कम हो रहा है, आज किसी का भी ऑक्सीजन टेस्ट करेंगे वो फ्लक्चुएट करता है, कभी स्थायी नहीं होता है। हो सकता है 90 आ जाए, थोड़ी देर में 95 आ जाए, हो सकता है 85 आ जाए, और आपका उस टाइम पे 85 आ गया, आप भागे भागे हॉस्पिटल चले गए कि भाई ऑक्सीजन कम हो गया जी, ऑक्सीजन कम हो गया जी, कम हो गया। वहाँ गए तो क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई। एक सप्लाई होती है किसी चीज़ की। अगर आप पूरा हिंदुस्तान के लोग जाकर बिस्किट की दुकान पर चले, बिस्कुट खत्म हो जाएंगे। अब वो ऑक्सीजन खत्म हो गई तो अगले 2-4 दिन क्या हुआ, जिनको ज़रूरत थी वास्तव में उनको नहीं मिली, वो मर गए। तो ये मारने का जो पूरा गेम रचा गया, पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस प्रकार से लोगों को कुछ को मार करके उसकी गिनती कोरोना के अंदर डाली। कोरोना से कोई नहीं मरा है। कोरोना से जो डेथ रेट जो कोरोना की है वो 10 लाख में से एक, कितनी है? 10 लाख आदमी को कोरोना होगा तो एक आदमी होगा, ये इसकी डेथ रेट है। और इन्होंने क्या बताया? 10% है जी, 2-3% तक कागजों में बहुत दिखाते हैं अखबार के अंदर, इंडिया को 10% रेट है। 10 लाख में से एक आदमी मर सकता है। ये है कोरोना, दुनिया की सबसे मामूली बीमारी है, जिसमें सबसे कम डेथ रेट है। सर 4+1 जी जो था, हाँ, वो खत्म कीजिए। वही आप वही तो हाँ। उनके इसमें तो लोगों को खत्म करवाएगा। वही समझ हाँ, कैसे मतलब ये तो लोग समझ पा रहे हैं ना, जो मृत्यु हुई है वो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर मरे, घर में जिसका केयर किया वो नहीं मरा। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया कि भाई घर के अंदर आदमी नहीं मर रहा है और वहाँ जा मर रहा है? तो इसका मतलब आप कुछ न कुछ तो हो रहा है, या तो ट्रीटमेंट गलत दिया जा रहा है, या उसको अलग से अलग कर दिया आपने। ये भी रोल है इसका। हाँ, अच्छा, हॉस्पिटल में डेथ होने के बाद आपको बॉडी नहीं मिली, है ना? बॉडी नहीं मिली, अब पता नहीं जिंदा है मरा हुआ है। सही बात। आपने जाकर जला दिया या जाकर गाड़ दिया, हाथ भी नहीं लगाया, अब वो जिंदा था या मरा था पता हो। अब वो जिंदा था तो मर गया, अब वो बोल नहीं सकता, वो पूरा पैक कर रखा है उसको। तो इस प्रकार से डेथ रेट को 10 लाख में से एक से बढ़ा करके 100 में से 2 या 3 की बात बताएगी। ये बातें आपसे कोई पूछेगा तो एक पॉइंट आपको इस प्रकार से बताना, ये असली डेथ का कारण था। बाकी कोरोना से कोई नहीं मरता। हमने वैक्सीन नहीं लिया, हमने बगैर मास्क के पेशेंट देखे आज दिन तक चिंता नहीं लगाया, हमें तो कुछ हुआ नहीं। और जो लोग नहीं लगा रहे उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो मौत का कारण कोरोना नहीं, मौत का कारण ये पॉइंट्स है, ये आप लोगों को बताना।